हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे इस इडियम फ्रेज के सेशन में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम अपने इस सेशन में इडियम फ्रेज पढ़ रहे हैं और अभी तक मैंने जितने भी फ्रेजेस पढ़ाए हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। दोस्तों, आप उनको ना देखे हों तो एक बार ज़रूर जा कर के देखिए। और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस सत्र को, इस सेशन को। देखिए इसमें क्या कुछ खास नया है दोस्तों। तो ये फ्रेज है, इडियम फ्रेज है दोस्तों, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए भाई, जिसमें कि हमारा पहला वर्ड है भाई, पहला वर्ड देखिए अ ब्लैक शिप। जैसे देखिए एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। इडियम फ्रेज वही होता है जिसको हम मुहावरे, लोकोक्तियाँ हिंदी में समझते हैं। क्या समझते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इनके हम जो हमारी मीनिंग है, जो हमारे इनके शाब्दिक मीनिंग है दोस्तों, इन पे जा कर के कतई हम भाव नहीं निकालते। इनकी जो भावार्थ हों, यानी कि जो कहना सेंस चाहते हैं, इनका सेंस जो होता है, उनके अंदाज पर हम ऑप्शन को सही करते हैं दोस्तों। उस तरीके को हम सही मानते हैं। बाकी इनके शाब्दिक अर्थ पर मत जाइएगा दोस्तों। ज़रा देखिए, जैसे अ ब्लैक शिप, मैंने कहा, क्या कहा? अ ब्लैक शिप, अ ब्लैक शिप। अब ज़रा इसको समझिए क्या कह रहा है। अ ब्लैक शिप, भाई अ ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? काली भेड़। क्या है? काली भेड़। भेड़ जो है दोस्तों काली है, तो क्या पता काली भेड़ होती है कि नहीं होती, होती भी होगी तो उसका पता नहीं, यूज होता होगा किसी काम में, होता है कि नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, ये समथिंग डाउट में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्लैक शिप, देखिए वैसे अर्थ निकालेंगे तो ब्लैक शिप का सेंस दे रहा है, जबकि इसका जो भावार्थ है, इसका जो अर्थ निकलता है यूजलेस मैन। यूजलेस मैन, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? धूर्त व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं यूजलेस यानी निरर्थक व्यक्ति। धूर्त व्यक्ति, निरर्थक व्यक्ति, निरर्थक व्यक्ति, ये हमारा यूजलेस मैन हो गया दोस्तों। ये समझ में आया? ठीक। ए ब्लैक शिप। आइए ज़रा हम इनके दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। ए ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन। क्या कह रहा है भाई? ए ड्रॉप इन द ओशन। अब ज़रा इसका समझिए, इसका अर्थ समझिए। ए ड्रॉप, क्या कह रहा है? ए ड्रॉप, ड्रॉप मिस होता है दोस्तों बूंद। क्या होता है? बूंद। ए ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि एक बूंद किस में? ओशियन में, समुद्र में। तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं इसको हम, ज़रा इसको समझिए। मोर, जैसे ए ड्रॉप इन द ओशन, एक बूंद समुद्र में। या मैं कह दूँ ऊँट के मुंह में जीरा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट बहुत सारी चीज़ों को खाने वाला होता है, बहुत ज़्यादा खाता है। उसके मुंह में एक थोड़ा सा तिनका जीरा का एक टुकड़ा रख दें तो कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वैसे किसी भी समुद्र में एक बूंद का पता चल जाता है? नहीं चलेगा ना। तो यही है, तो मोर देन नीडेड बट लिटिल थिंग्स, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। मोर देन नीडेड बट लिटिल थिंग्स है ना। इसको हम हिंदी में समझ सकते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। मुंह में जीरा, ये चीज़ें है ना दोस्तों। आइए भाई ज़रा हम नेक्स्ट वर्ड से चलते हैं। ए बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब ये क्या कह रहा है? अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन मिस जान रहे हैं आप? हड्डी। किसकी?
झगड़े की, यानी कि झगड़े की हड्डी। जैसे दो कुत्ते हैं, दो डॉग्स हैं दोस्तों, वो एक हड्डी को देखे तो दोनों कुत्ते उसी हड्डी के लिए लड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। लड़ते हैं कि नहीं? एक ही कुत्ता, दो कुत्ते हों और एक हड्डी हो तो दोनों फिर या तो जो बलवान होगा वही खाएगा और जो कमज़ोर होगा वो तो फिर मारा जाएगा। तो ये जो हड्डी है दोस्तों, वो उन दोनों कुत्तों के लड़ने का जरिया है, यानी कि काज ऑफ क्वेरल है दोस्तों। क्या है? काज ऑफ, जिसको क्या कहते हैं? ऑफ क्वेरल, क्वेरल, ये जिसको हम हिंदी में कहते हैं झगड़े की जड़। समझ में आया भाई? झगड़े की जड़। आइए जरा हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स। अब ये क्या है? अ डार्क हॉर्स क्या है भाई? डार्क है, हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो समझ में आ रहा है घोड़ा, वो भी डार्क है ना, एकदम डार्क है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि वो घोड़ा है कि क्या है ना दोस्तों? कुछ भी नहीं पता चल रहा है घोड़ा है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये ऐसा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि घोड़ा है क्या है ना? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा है तो लोग अनजान हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनएक्सपेक्टेड। या फिर इसको क्या कह सकते हैं पहले दोस्तों? ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि कोई विशिष्ट आदमी, जिसको हम, जैसे कोई बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है और वो क्लास में आता है, चुपचाप पढ़ता है, निकल लेता है, चला जाता है ना? तो वो आया, पढ़ा, निकल गया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, लगा कि जो है एकदम कैसा है इंसान, कुछ कोई एक्टिविटी नहीं होती उसकी, मतलब चुपचाप पढ़ता है, निकल लेता है, लगने में लगता है अरे यार इसका क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट आता है तो वही बच्चा जो है टॉप कर जाता है या फिर क्वालिफाई कर जाता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड विनर होता है। ए मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो विशिष्ट होता है, या कोई आदमी भी किसी भरी सभा में कोई ऐसा काम कर जाए कि वो अनएक्सपेक्टेड था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, तो इसको हम क्या कहते हैं? अ डार्क हॉर्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं? छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम, ये चीज़ें। आइए भाई जरा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, ए डॉग इन द मैंजर। ए डॉग इन द मैंजर। अभी ये क्या है? ये डॉग इन द मैंजर क्या है दोस्तों, ज़रा समझिए। ए डॉग इन द मैंजर, ये अब डॉग है, मैंजर है, तो इसको क्या कहते हैं? सेल्फिश मैन, सेल्फिश मैन, इसको हम क्या कहते हैं? स्वार्थी आदमी। डॉग इन द मैंजर, खतरे में होना, स्वार्थी आदमी, है ना भाई? या खतरे में पड़ना, इसका एक भी सेंस होता है, आदमी या फिर खतरे में होना, खतरे में पड़ना। ये आइए भाई ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड, क्या, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनएक्सपेक्टेड, या ए सडन सैड इवेंट, अ सडन सैड इवेंट। अब इसको ज़रा क्या कह रहे हैं हम? ए बोल्ट मिस होता है प्यारे दोस्तों, वैसे झटका भी होता है। फ्रॉम द ब्लू यानी कोई झटका लगा, वो भी ब्लू, नीले,
या कलर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो नीले कलर से या कुछ और चीज़ हो सकती है, ब्लू कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उससे जिससे कभी की झटका लगने की कोई उम्मीद ही नहीं है ना दोस्तों। तो उस चीज़ से बोल्ट हो, झटका लगे, जिस चीज़ से आप कभी लगे ना कि ये चीज़ हमको ऐसा कर सकती है ना दोस्तों। तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि कोई ऐसी अचानक घटना जो कभी एक्सपेक्टेड ना की गई हो, तो क्या हो जाएगा, अचानक, ए सडन सैड इमेज, अचानक आने वाली कोई घटना, जिसको क्या कह सकते हैं, अचानक घटित होने वाली घटना, घटित होने वाली घटना, है ना भाई, ये चीज़ें। आइए दोस्तों ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। स्क्वायर डील, स्क्वायर डील, स्क्वायर डील, ए स्क्वायर डील। स्क्वायर मीन्स आप जो समझ रहे होंगे, डील मीन्स आप समझ रहे हो, कोई चीज़ डील करना, व्यापार करना। स्क्वायर डील यानी कि जो व्यापार है आपका स्क्वायर हो गया, बढ़ गया। वो कैसे बढ़ेगा, आपका स्क्वायर हो गया आपका। डील आपने जो की वो आप डबल टेबल में की, तो आपकी डील कैसे डबल होगी। यदि आप जो है किसी महफिल में हैं दोस्तों, तो आपने वहाँ अपनी कोई बात साधारण रूप में की, आपने डील की जो वो साधारण रूप में की, लेकिन जो बातें उनको लगी, जो मंच में बातें लगी, वो उनको स्क्वायर के रूप में लग गई, यानी कि वो बातें बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हो गई दोस्तों। तो यानी कि ए स्क्वायर डील, यानी कि आप डील कैसे किए, अच्छे पूर्वक किए, तभी तो अच्छी लगी, है ना दोस्तों। तो जब अच्छी पूर्वक आपने किया, तो हम इसको क्या कहते हैं, फेयर डील, या फेयर डील कह सकते हैं, फेयर या हॉनेस्ट डील, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ईमानदारी भरा बर्ताव, ईमानदारी भरा बर्ताव, ये ठीक है भाई, समझ में आया ना। आइए ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, एबव बोर्ड, एबव बोर्ड, एबव बोर्ड, ये तो होता है दोस्तों फेयर एंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं फेयर एंड स्क्वायर। एबव बोर्ड क्या भाई, एबव बोर्ड, इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक और फेयर, ये भी एक इडियम ही होता है प्यारे बच्चों, फेयर एंड स्क्वायर। ये फेयर एंड स्क्वायर, स्पष्ट एवं ईमानदार, जिसको हम कहते हैं स्पष्ट एवं ईमानदार, स्पष्ट एवं ईमानदार, ये चीज़ ठीक है भाई। फेयर एवं बोर्ड का मतलब फेयर एंड स्क्वायर होता है दोस्तों, ज़रा समझिए ये। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि इसका अर्थ से ही निकल रहा है, वर्ड से ही इसके निकल रहा है। ऑल ऑफ सडन का मतलब ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन है ना, कोई चीज़ अचानक हो, यानी सारी चीज़ अचानक हो, अनएक्सपेक्टेड हो, है ना। तो इसको हम अचानक लिख सकते हैं, ऑल ऑफ सडन मीन्स ऐसे इसका अर्थ से ही समझ सकते हैं। हैपन, जिसको हम कहते हैं कोई चीज़ अचानक घटित हो, हैपन यानी घटित होना, हैपन क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेड, एंड अनएक्सपेक्टेड, ये क्विकली घटित हो तेज़ी से, और जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी अपेक्षा ना की जा सके, है ना दोस्तों। तो वो चीज़ है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अचानक, यानी कोई चीज़ उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा, और बट वैसा हो गया, है ना भाई। आइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, है ना भाई, आ हुई एंड क्राई, आ हुई एंड क्राई, ये चीज़, आ हुई एंड क्राई, इसका ज़रा अर्थ बताइए भाई।
अ हुई एंड क्राई। क्राई में तो समझ रहे हैं शोरगुल, है ना भाई। हुई आप समझ लीजिए ऐसा, हुई हुई यानी कि हो गई, हुई मतलब हो गई, ऐसा समझ लीजिए। देखिए जब इसको अपने तरीके से अपने वे में लेकर के फ्रेज को देखेंगे दोस्तों, याद करेंगे अपने ऊपर ढाल करके, यानी कि अब अरे यार हुई एंड क्राई ऐसे समझेंगे। क्राई हो गई, शोरगुल हो गई, शोरगुल हुआ, क्या हुआ, शोरगुल हुआ, है ना। तो शोरगुल मतलब जब ये हुई हो रहा है, हुई मतलब कि कोई चीज़ बिना फिजूल को हो रही है, बिना मतलब को हो रही है, तो शोरगुल बिना मतलब को हो रहा है, जिसको हम फिजूल क्या कहते हैं, शोरगुल कह सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई नहीं, तो इसको हम कहते हैं कोलाहल, जिसको हम शोरगुल, ग्रेट नॉइज, ग्रेट नॉइज, ये हो गया कि नहीं। व्यर्थ का शोरगुल जिसको हम कह सकते हैं, व्यर्थ का शोरगुल, ये समझ में आया ना। हुई एंड क्राई का मतलब व्यर्थ का शोरगुल। ठीक है भाई, आइए भाई ज़रा हम चलते हैं नेक्स्ट। इतना हो गया, एक एक वर्ड अच्छे से समझिए, एक एक वर्ड अच्छे से नोट करिए भाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज हैं, इडियम हैं, इनको याद भी करिए और लिखिए भी, नोट्स ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। आइए ज़रा समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अ टर्न कोट। क्या मैंने लिख रहा हूँ, अ टर्न कोट। अब इसको ज़रा समझिए, टर्न, अब ये क्या है, टर्न कोट। जो कोट है दोस्तों, जो ये कोट है, ये टर्न हो रहा है। टर्न मतलब मोड़ नहीं रहा है दोस्तों, यानी कि बदल रहा है, टर्न हो रहा है, बदल हो रहा है, यानी कि टर्न कर रहे हैं, बदल हो रहा है, बदल जा रहा है ना। तो अब इसका लॉजिक निकालिए आप। टर्न कोट यानी कि बदल रहा है कोई चीज़। अब समझिए भाई इसका अर्थ, तो इसको हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटिस्ट या अपॉर्चुनिटी। अब ये क्या है, ये बदल रहा है बार बार, क्या है भाई, कि जैसे कोई आपका मित्र हो या कोई भी हो, देखा कि यार आज ये वाला शुरू करें तो इसमें इतना फ़ायदा है, पता चला कि ये वाला, उसके बाद फिर आए तो पता चला ये बहुत अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद पता चला ये बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें चले गए, है ना। तो यानी कि वो बात बात में अपने जो है चीज़ों को बदल रहे हैं, या कोई चीज़ जो बतानी हो उनको, वो बताने के बजाय उस चीज़ को बदल दें, ना ही बताएं। तो यानी कि टर्न कोट यानी कि अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरवादी, यानी कि जो अवसर देख करके काम करे। पता चला आज इस अवसर में उसको लाभ हो रहा है तो वो काम कर दिया, उस अवसर में उसको लाभ हो रहा है तो वो काम करने लगा। तो ये अवसरवादी, इसीलिए मैंने इसको कहा अपॉर्चुनिटी, है ना दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं बात बात में अपने विचार बदलने वाला, बात बात में अपने विचार बदलने वाला। ये समझ में आया भाई, क्या मैंने बताया। देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या भाई, रुकिए ज़रा मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको समझिए ज़रा। टर्न कोट यहाँ लिख देता हूँ, टर्न कोट, मैंने क्या लिखा, अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी, ये मैंने ये लिखा था कि बात बात में विचार बदलने वाला, बात बात में विचार बदलने वाला। अब दिख रहा है ना भाई, चलिए ये देखिए दोस्तों। आइए भाई ज़रा नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। क्या कह रहा है, अफेयर वेदर फ्रेंड्स, अफेयर वेदर फ्रेंड्स।
ये अ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर मिस अच्छा, वेदर मिस मौसम, फ्रेंड मिस मित्र, ये तो जान ही रहे। फेयर मिस अच्छा, वेदर मिस मौसम, फ्रेंड्स मिस मित्र, यानी कि मौसम के अच्छे वाले दोस्त। अब आप तो समझ गए होंगे मौसम के अच्छे वाले दोस्त मतलब कि वो दोस्त जो आपके मौसम का इंतज़ार करते हैं, मौसम की मतलब आपके अवसर का इंतज़ार करते हैं। जब आपका अवसर अच्छा आएगा तब वो आपके साथ, अन्यथा आपको छोड़ देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा अ फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स। क्या लिख सकते हैं? कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, गुड टाइम है ना दोस्तों, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, यानी कि अच्छे दिनों वाले मित्र। हमने वही कहा ना, फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे दिनों वाले मित्र। ये भाई अवसरवादी फ्रेंड जिसको कहते हैं, अवसर देखा, आपका दिन आया, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपके साथ बढ़ाए चढ़ाए, अरे यार तुम तो ऐसे हो, बढ़ाए चढ़ाए और वो आपके साथ हो ली। पता चला तुम्हारा पैसा ख़त्म, तो उसके बाद भी दोस्त भी ख़त्म, वो भी चल दिए, है ना दोस्तों। ये फेयर वेदर फ्रेंड्स हो गया। आइए भाई ज़रा देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है बैग एंड बैगेज। क्या कहा मैंने? बैग एंड बैगेज। ये अब ये क्या है? बैग एंड बैगेज क्या है भाई? ज़रा देखिए क्या है। बैग एंड बैगेज, बैग भी है और साथ साथ में बैगेज भी है। बैग भी है उसके साथ बैगेज भी है, इसका मतलब निकालिए कि बैग तो है, ये है, उसके साथ और कुछ है, सब कुछ है, यानी कि पूरा है, सारा समन्वय है। समझ में आया ना दोस्तों? तो बैग एंड बैगेज हो गया दोस्तों, इसी को कहते हैं, यानी कि बिलोंगिंग ऑल थिंग्स, बिलोंगिंग ऑल थिंग्स कह सकते हैं, विथ ऑल बिलोंगिंग्स भी कह सकते हैं इसको इस तरह, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, यानी कि इसको हम कह सकते हैं सारे सामान सहित। क्या कह सकते हैं? सारे सामान सहित, बैग एंड बैगेज। समझ में आया दोस्तों? अब ज़रा नेक्स्ट देखिए भाई, ब्रेड एंड बटर। क्या लिखते हैं? ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब ये क्या है? ब्रेड है और बटर भी है, मक्खन भी है, यानी जिसको भाई ब्रेड मिल जाए, मक्खन मिल जाए, वाह वाह क्या बात है ना भाई। तो दोस्तों ब्रेड एंड बटर यानी कि जीवन यापन करने के लिए ब्रेड एंड बटर है, काम चला हुआ है, आप खाते रहेंगे तो जीवित रहेंगे। तो यही कह रहा है इसको लाइवलीहुड, है ना दोस्तों। क्या कह सकते हैं? लाइवलीहुड, जिसको हम जीविका कह सकते हैं, जीवित कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड जिसको हम कहते हैं जीविका। क्या कहते हैं भाई? जीविका, यानी कि वो अपना सुखमय जीवन बिता सकता है ब्रेड एंड बटर से। आइए ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई? ज़रा देखिए, बाई डिंट ऑफ, ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा, बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ। इसको ज़रा हम इस तरह समझ सकते हैं, बाई मीन्स ऑफ, या ये भी एक आपका फ्रेज ही होता है, बाई मीन्स ऑफ, इडियम ही होता है ये दोनों। बाई डिंट ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, इसका दोनों का मतलब एक ही होता है प्यारे बच्चे। मीन्स साधन होता है, यानी कि आप इससे समझ गए होंगे कि किसी भी तरीके से, बाई डिंट ऑफ, बाई मीन्स ऑफ मतलब किसी भी तरीके से या किसी भी कारण से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से, बाई यानी मीन्स, किसी भी तरीके से, यानी कोई आप
किसी काम को करना है या करवाना है दोस्तों, तो उसको किसी भी माध्यम से करना है, करवाना है, ठीक है दोस्तों, तो इसी में कहते हैं बाय डिंट ऑफ, बाय मीन्स आप कहते हैं। ज़रा आइए देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पहले दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है बाय फिट्स एंड इट्स स्टार्ट्स। क्या कहते हैं? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब ये क्या है? फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब ज़रा इसका मतलब समझ लीजिए भाई। फिट्स हो और स्टार्ट्स हो, यानी कि कुछ ऐसा काम हो जो रुके फिर चले, रुके फिर शुरू हो, है ना दोस्तों। फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट यानी कि रुका चला जो अनियमित रूप से हो, है ना, तो इसको कहते हैं इर्रेगुलरली, इर्रेगुलरली। और हिंदी में कह सकते हैं अनियमित रूप से। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। ये ठीक है भाई, ये बातें हुई। चलिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब ज़रा देखिए एक और इसी पे है, बाय लीप्स एंड बाउंड, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब ये क्या है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये क्या है दोस्तों? बाय लीप्स एंड बाउंड्स ये होता है वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली, यानी कि वेरी रैपिडली में जिसको हम क्या कहते हैं? दिन दूना रात चौगुना, दिन दूना रात चौगुना। ये दिन दूना रात चौगुना, वेरी रैपिडली, वेरी फास्ट, है ना दोस्तों। ये चीज़ें जिसको हम कह सकते हैं। भाई समझ गए होंगे, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ जो बढ़ती है, बहुत तेज़ी से आप पता चला कोई अच्छा बिजनेस किया है या पढ़ाई की है, आप दिन दूना रात चौगुना मेहनत किए, तो आप 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले लिए, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ होता है दिन दूनी रात चौगुनी। आइए ज़रा बाई हुक और बाई क्रुक, ये भी समझ लीजिए क्या है। बाई हुक और बाई क्रुक, हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स, यानी कि बाई एनी मीन्स आप समझ गए होंगे, यानी अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से, अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से। ये चीज़ अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से, जिसको हम कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। अब ज़रा नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, बाय डेविल एंड डीप सी। मैंने क्या लिख रहा हूँ ज़रा समझिए। बाय डेविल, बाय डेविल एंड डीप सी। अब ज़रा इसको समझिए, ये डेविल है, डेविल मीन्स क्या होता है? दैत्य, है ना, एंड डीप सी, दैत्य और गहरा समुद्र। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ा जायंट हो, कोई बड़ा बड़ा दैत्य हो, राक्षस हो, है ना, और एक तरफ दैत्य है, एक तरफ जो है गहरा समुद्र है, तो आप क्या करेंगे बताइए? आप तो इधर भी गहरा समुद्र, इधर दैत्य, तो दोनों तरफ कुछ न कुछ तो है ही है भाई। तो हम किस मुसीबत में फंस गए? दो मुसीबत में। तो हम इसको क्या समझें? 2 मुसीबत में पड़ना या फंस जाना, 2 मुसीबतों के बीच में। तो बिटवीन 2 डिफ़िकल्टी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? बिटवीन, ज़रा समझिए, 2 डिफ़िकल्टीज़ या डिफ़िकल्टी, यानी कि 2 मुसीबतों के बीच में फंसना, 2
मुसीबतों के बीच में फंसना। समझ में आया दोस्तों? बाई डेविल एंड डीप सी, ये बातें। आइए ज़रा भाई हम कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है भाई। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। आप देखिए ज़रा ये क्या है, बर्ड्स है, चिड़ियाँ हैं, एक ही प्रकार की हैं, है ना। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर यानी कि कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, उसमें एक ही प्रकार के लोग हैं, कोई अन्य नहीं है, तो एक ही प्रकृति के व्यक्ति। ज़रा हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेम नेचर, पीपुल ऑफ द सेम नेचर, पीपुल ऑफ द सेम नेचर, पीपुल ऑफ द सेम नेचर यानी एक ही प्रकृति के व्यक्ति, एक ही प्रकृति के व्यक्ति। ये देखिए, समझ में आया ना दोस्तों, एक ही प्रकृति के व्यक्ति। ठीक है भाई, ये समझ में आया दोस्तों। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड ज़रा देख लीजिए, हम क्या लिखा रहे हैं ज़रा समझिए। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई। देखिए भाई मैंने क्या कहा, बाई एंड बाई। ये क्या है, स्लोली स्लोली यानी कि एक एक करके, एक एक करके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, एक एक करके, जिसको हम कह सकते हैं धीरे धीरे या एक एक करके, बाई एंड बाई। तो ये था तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड। और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा, और उन दोस्तों, उन लोगों के पास भी शेयर करिए दोस्तों जो पढ़ने के इच्छुक हो, जो पढ़ना चाहते हो, है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।